नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ आत्मत्राण पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और इसका अनुवाद जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किए हैं। तो आत्मत्राण आप देख सकते हैं बच्चों, आप अपना किताब निकाल लीजिएगा क्लास 10 स्पर्श, और आत्मत्राण इसमें देखिएगा। आत्मत्राण कविता है, तो आत्मत्राण कविता बहुत ही अच्छा मतलब इजी रूप में आपको मैं समझा दूंगी, जो कि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख लेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी इसको लिखे हैं। आत्मत्राण मतलब एक प्रार्थना गीत है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी भगवान से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों शुरू करते हैं आत्मत्राण। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊँ भय। तो देखिए मतलब पहला पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं, कवि भगवान से विनती कर रहे हैं। मतलब आत्मत्राण का मतलब क्या हुआ? त्राण का मतलब कविता के रूप में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आत्मत्राण का मतलब है आत्मा और अंदर से, और त्राण का मतलब भय। तो कवि कहना चाहते हैं कि अंदर से जो मेरे अंदर भय है, भय कोई आता है, वह भय पूरे जीवन मेरे अंदर भय नहीं आए, तो इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। वो भगवान से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे ऊपर अगर कोई भी दुख मुसीबत विपदा आए तो आप मुझे बचाओ, ये मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता हूँ। क्योंकि अक्सर देखिएगा लोग मुसीबत में आते हैं, कष्ट में आते हैं, तो भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे विपदाओं से बचा लीजिए। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी यही कहना चाहते हैं भगवान से कि हे भगवान, विपदाओं से मुझे बचाओ। अगर मेरे साथ अगर विपदा दुख आ जाए तो आप मुझे नहीं बचाइएगा, यह मेरी प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे दुख तकलीफ से विपदा से बचाएं। केवल इतना हो करुणामय। करुणामय मतलब भगवान के लिए कह रहे हैं कि हे करुणामय, हे दयालु प्रभु, केवल आप इतना ही मेरे लिए कीजिएगा कि कभी न विपदा में पाऊँ भय। अगर मेरे साथ विपदा आ जाए, कष्ट आ जाए, मतलब मुसीबत में मैं रहूं, तो कभी भी भय मेरे अंदर मतलब मेरे आत्मा में कभी भय नहीं आए, कभी मैं डरूं नहीं, मैं उस विपदा का आराम से उसको मैं जो है उस विपदा का सामना कर सकूं। प्रभु आप मुझे इतना ही मेरे लिए कीजिएगा। और देखिए दूसरा पैराग्राफ में है, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, नहीं सही पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कह रहे हैं कि दुख और ताप मतलब दुख और तकलीफ से व्यथित क्या होता है, हम लोगों के जीवन में अगर दुख तकलीफ आता है तो क्या होता है, मतलब आत्मा व्यथित हो जाती है, मतलब दुख से भर जाता है। तो कह रहे हैं कि दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, नहीं सही मतलब मैं नहीं चाहता हूँ प्रभु कि अगर मुझे दुख तकलीफ आए, मतलब कोई भी कष्ट आए, तो आप मुझे सांत्वना दें। अक्सर देखिएगा किसी को दुख तकलीफ होता है तो क्या होता है, आस पड़ोस के लोग या रिलेटिव जो होते हैं सांत्वना देने आते हैं कि कोई बात नहीं, ये भी दिन दुख का दिन चला जाएगा, आप अच्छे से रहिए। तो कुछ सांत्वना देने के लिए लोग जब कष्ट में रहते हैं तो कोई ना कोई आते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, नहीं सही मतलब अगर मेरे अंदर कोई दुख तकलीफ आए तो मुझे तसल्ली नहीं दीजिए, हाँ, पर इतना होवे करुणा में, पर इतना हे प्रभु, पर इतना मेरे ऊपर दया कीजिए कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मतलब दुख और तकलीफ अगर हमारे
मेरे पास आए, हमें दुख तकलीफ़ सताए, तो मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। मतलब मेरे अंदर कोई डर भय नहीं हो, मैं उस संकट का, दुख का मैं अच्छी तरह से सामना कर सकूं, मेरे अंदर कोई भी घबराहट नहीं हो, मेरा मन कभी विचलित नहीं हो। हे प्रभु, इतना ही आप करुणामय, आप इतना ही कृपा कीजिए। अब देखिए आगे है, कोई नहीं सहायक न मिले, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी परे जगत में, लाभ अगर वंचना नहीं। तो कह रहे हैं कि कोई अगर सहायक ना मिले, मतलब सहायक मतलब क्या होता है, मददगार। कह रहे हैं कि मैं जो दुख तकलीफ में रहूं, तो मान लीजिए कि मुझे कोई सहायता नहीं करने आए, तो अपना बल पौरुष न हिले। तो हे प्रभु, मेरे अंदर जो शक्ति है, बल है, पौरुष है, वह कभी भी डगमगाए नहीं, मैं हिम्मत से दुख तकलीफ का मुकाबला कर सकूं, इतना मुझे आप कृपा कीजिए। आगे कह रहे हैं, कभी हानि उठानी परे जगत में, लाभ अगर वंचना नहीं रही, तो भी मन में न मानूछ है। कह रहे हैं कि हे करुणामय, अगर हानि उठानी पड़े, मतलब यह संसार है, संसार में तो जीना पड़ता है इंसान को, कितना बार हानि होता है, मतलब दुख तकलीफ आता है, कितना बार हानि होता है, कितना बार लाभ होता है। तो क्या होता है उसमें, कवि कह रहे हैं कि हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना नहीं। अगर मुझे लाभ नहीं मिले, कोई मुझे धोखा दे दे, तो उठानी पड़े जगत में अगर मुझे कोई धोखा दे, तो भी मन में न मानूछ है। मतलब तभी भी मैं अपने अंदर जो है, मेरे अंदर कुछ जो है ऐसी शक्ति रहे कि मैं कभी उस लाभ हानि का मैं मुकाबला अच्छी तरह से कर सकूं, और अपने अंदर कोई दुख नहीं आए मेरे मन में। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि कह रहे हैं कि मेरा त्राण करो अनुदित, मतलब आप जो हैं मेरा भय, त्राण का मतलब है भय, करो अनुदित मतलब प्रत्येक दिन, प्रतिदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। मैं यह नहीं चाहता हूँ प्रभु कि आप मेरी भय का निवारण करें, प्रतिदिन जो मेरे अंदर भय आए कोई भी दुख तकलीफ का, तो मुझे आप बचाए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ प्रभु। बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। पर कह रहे कवि कि हे करुणामय, हे कृपा निधान प्रभु, बस इतना ही आप कीजिएगा कि तरने की हो शक्ति अनामय। मतलब मेरे पास कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना आए, तो मैं उससे पार उतरने का मुझे शक्ति देना, मतलब मेरे अंदर कोई भय नहीं हो, और हर स्थिति में प्रभु मैं आपको चाहता हूँ। इसीलिए बार बार वो कह रहे हैं करुणामय, हे करुणामय। आगे देखिएगा, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो दुख तकलीफ है, भार है, मेरे अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब भार होता है ना, हमारे अंदर जो है, जो भी होता है करने का भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो कह रहे हैं मेरा भार लघु, मतलब मेरी जवाबदेही को आप छोटा मत कीजिए, मेरे साथ जो भी जवाबदेही है तो क्या लघु, मतलब उसको छोटा न करें, सांत्वना नहीं सही। और इस स्थिति में जब मेरे ऊपर जवाबदेही रहे, भार रहे, तो मुझे सांत्वना कोई नहीं दें, केवल इतना रखना अनुनय। पर कह रहे हैं, अनुनय का मतलब है विनती कर रहे हैं प्रभु से कि केवल इतना विनती है प्रभु कि वहन कर सकूं इसको निर्भय। निर्भय मतलब बिना भय के, कोई जवाबदेही अगर मेरे ऊपर आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इसको क्या करूं, बिना भय रहित, निर्भय हो करके उसका मैं जवाबदेही को मैं
उठा सकूं, कर्तव्य का मैं पालन कर सकूं। प्रभु इतना ही आप मेरे अंदर जो है शक्ति देना। आगे है, नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानो छिन छिन में। कवि कह रहे हैं कि नत सिर का मतलब होता है सिर झुकाकर सुख के दिन में। क्या होता है बच्चों, जब इंसान को दुख का दिन आता है तभी प्रभु की याद आती है, ईश्वर की याद आती है। और अधिकांश लोग ऐसे होते हैं कि सुख के दिन में ईश्वर को भूल जाते हैं, अहंकार आ जाता है। वो सोचते हैं कि जो भी काम कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मेरे से धनवान, मेरे से बलवान, मेरे जैसा पैसे वाला कोई है ही नहीं। मतलब वो भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि नत सिर होकर सुख के दिन में, हे प्रभु जब मेरे पास सुख का दिन आए, मतलब सुखी संपन्न मैं हो जाऊं, तो नत सिर होकर मतलब मैं सिर झुका करके तब मुख पहचानो छिन छिन में, मतलब मैं आपका मुख छिन छिन मतलब पहचानूं, मैं प्रतिपल आपका याद करूं। ऐसा नहीं है कि सुख का दिन आ जाए तो मैं आपको भूलूं, प्रतिपल मैं आपको याद रखना चाहता हूं। प्रभु मैं सिर झुकाकर आपको नतसित होकर मतलब सिर झुकाकर मैं आपकी प्रार्थना करता हूं प्रभु कि सुख के दिन में भी मेरे साथ ऐसा कभी अहंकार ना आए, मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं भाव आ जाए कि मैं आपको जीवन में कभी भूल सकूं। आगे है, रात्रि में करे दुख, रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। कह रहे हैं कि दुख रात्रि में करे वंचना, मतलब दुख रात्रि, दुख भरी जो रात्रि होती है, काली रात होती है ना बच्चों, अंधेरी रात। जैसे ही अंधेरी रात होगी, मान लीजिए बल्ब नहीं जल रहा है, लाइट नहीं जल रहा है, तो अंधेरी रात में हम लोग घबरा जाते हैं। तो क्या होता है, दुख भरी रात को मतलब दुख को यहाँ पर काली रात कहा गया है। दुख रात्रि मतलब दुख भरी रात्रि में करे वंचना। अगर दुख के समय में भी कोई मुझे धोखा दे, वंचना दे, जिस दिन निखिल मही, संपूर्ण मतलब धरती पर अगर मेरे को दुख के समय में भी कोई अगर मेरे को धोखा दे रहा है, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। हे प्रभु उस दुख भरी रात में भी करुणा मैं तुम पर संदेह नहीं करूं, तुम पर कोई शंका नहीं करूं। कि होता है ना बच्चों, अगर हम लोगों को के जीवन में अगर दुख आ जाता है तो दुख में हम लोग क्या कहते हैं, भगवान तो सुनते ही नहीं हैं, भगवान मुझे इतना दुख दे दिए हैं, कष्ट दे दिए हैं, तो हम लोग भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि हे प्रभु अगर दुख के समय में मेरे साथ कोई धोखा दे रहा है इस धरती पर, तभी भी प्रभु हे करुणा मैं तुम पर मैं कभी संशय नहीं करूं कि मेरे साथ इतना बड़ा दुख क्यों हो गया, मतलब मैं इतना कष्ट में क्यों हूँ, ऐसा मैं आपके ऊपर संशय कभी नहीं करूं। तो देखिएगा बच्चों, आत्मत्राण जो प्रार्थना गीत है, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी भगवान के प्रति हमेशा बना रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे उनको कितना भी मुसीबत आए, दुख आए, लेकिन उनको वो ईश्वर से केवल साहस मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं कि प्रभु मुझे दुख सहने की शक्ति दीजिए, ताकि मेरे अंदर अगर कोई भी कितना भी कष्ट क्यों ना आए, कितनी भी परिस्थिति मेरे साथ क्यों ना हो, मैं उस परिस्थिति में आपको नहीं भूल सकूं, प्रतिपल मैं आपको याद रखूं। ऐसा नहीं है कि सुख के दिन आ गए तो मैं मतलब जो है आपको भूलूं, ऐसा नहीं है प्रभु। हर पल मुझे आप चाहिए, मुझे हर पल मुझे आपकी कृपा चाहिए, आप चाहिए प्रभु मुझे। तो इस पाठ में बच्चों यही दिया गया है। तो इसका जो प्रश्न उत्तर भी आएगा वो हल्का ही है। और इस कविता को, आत्मत्राण कविता का अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किए हैं।
तो बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है जो कि आप आराम से बना सकते हैं। जैसे कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है, तो इसमें आप ऐसा लिखिएगा कि कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है, तो आप यही लिखेंगे कि विपदाओं से मुझे बचाओ। मतलब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंदर अगर मुझे कोई भी परिस्थिति मेरे साथ आ जाए तो मुझे बचाओ, ऐसी मैं प्रार्थना आपसे प्रभु नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर इतना शक्ति दीजिए कि मैं कितना भी बड़ा दुख तकलीफ़ या मुसीबत कुछ भी क्यों नहीं आ जाए, मैं आसानी से उसको आपकी याद करते हुए मैं उस चीज़ को झेल सकूं। और तीसरा प्रश्न है, कभी सहायक न मिलने पर क्या प्रार्थना करते हैं, तो इसमें यही आप लिखिएगा कि अगर उन कवि कह रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि अगर मुझे कितना भी दुख तकलीफ़ संकट क्यों ना आए, सहायक मतलब सहायता करने वाला होता है ना। दुख तकलीफ़ होता है तो लोग आता है, रिलेटिव आस पड़ोस के लोग आते हैं, मतलब हिम्मत देने के लिए। वो कह रहे हैं मुझे कोई भी किसी से हिम्मत नहीं चाहिए प्रभु, बस मुझे आपकी याद चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। अंत में कवि क्या अनुनय करता है, अंत में कवि यही कह रहे हैं कि जो है कितना भी मेरे साथ दुख तकलीफ़ आए या दुख भरी रात्रि में जो है मैं रहूं, तो उस क्षण भी प्रभु मैं आपके ऊपर संशय नहीं कर सकूं। ऐसा होता है ना कि भगवान है ही नहीं, मतलब नास्तिक लोग हो जाते हैं। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मैं नास्तिक नहीं बनूं, बल्कि मैं हमेशा आपकी याद में रहूं। तो इसी तरह बच्चों आप सब लिख सकते हैं। सारा इसमें आसान है कविता, आराम से आप लिख सकते हैं। और आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगी जो आपको मान लीजिए जिसमें आपकी परेशानी हो रही है। तो मेरा चैनल देवजनागरी चैनल है बच्चों, बहुत ही अच्छे से मैं सारा चैप्टर समझाई हूँ। पहले के बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे मतलब चैनल से पढ़ते थे और बहुत 98-96% नंबर हिंदी में लाते थे। तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और यह पाठ आपको कैसा लगा, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा कि यह पाठ आपको कैसा लगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।